बिजली पानी बंदरों की समस्याओं को लेकर ओम प्रकाश बाशी जी हैं, वो किसान नेता भी हैं और कल जो है वो डीसी रियासी विशेष पाल महाजन जी से एक शिष्टमंडल जो है वो मिला है और उन्होंने जो है वो जो लोगों को समस्या आ रही है उनको जो है वो अवगत करवाया है। अब क्या पूरी बातचीत जो है वो डीसी रियासी के साथ जो है वो मिलकर इनकी हुई है और डीसी साहब ने क्या इनको आश्वासन दिया, इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, बिजली पानी और कौन कौन सी समस्याओं को लेकर डीसी रियासी से आप मिले थे और क्या डीसी साहब ने आश्वासन दिया है? राम जी शुक्रिया आपको। मुझे आप जानते हैं मैं ओम प्रकाश हूँ, C2 का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। पिछले दिनों मैं पौनी में हमने तहसील कमेटी की मीटिंग बुलाई और तहसील कमेटी की मीटिंग बुला के छोटे छोटे इशू हमने डिस्कस किए और डीसी साहब से टाइम लेके हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो रीजन सेक्रेटरी श्याम प्रसाद जी, रीजन सेक्रेटरी सोनलाल जी और मैं कामड़ ओम प्रकाश वर्किंग प्रेसिडेंट C2 एक सरपंच, हम डीसी साहब को मिले। 1.5 घंटा हमारी डीसी साहब से बातचीत चली। बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत उन्होंने हमारी सुनी। शुरू से हमने बंदर का इशू उठाया और बंदर का इशू जो है सीधा सीधा लोगों के रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोई साग सब्जी, कोई मक्की, कोई गंदम, कोई किसान खेती बाड़ी नहीं कर सकता है। इस सवाल पर डीसी साहब से सिर्फ तरीके डिस्कस की, उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द ही इसके रिजल्ट आएंगे। उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, एक तो यह हमने इशू किया। दूसरा नंबर था बिजली का। बिजली एक तो कट, दूसरा बिजली का मनमानी कराया। जो हम देख रहे हैं कि जो पहले कराया 200, 150, 250 आता था, आज सीधा सीधा 600 और 1000-1200 तक कराया चला गया है और कट दे रहे हैं। हमने बिजली पर बात की कि बिजली डिपार्टमेंट की मनमानी खत्म की जाए। किसान परेशान है, बच्चे हमारे परेशान हैं और रात निकालना मुश्किल हो जाती है गर्मी के मौसम में और दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा माहौल ठीक हो जाएगा। तीसरी हमने बात की जमीन के बारे में, पासबुक के बारे में। किसान को मालूम नहीं कि मेरी कितनी जमीन है, मेरे कितने नंबर हैं, मेरा इंतकाल है कि नहीं है और गर्दौरी लगती है वगैरह वगैरह वगैरह, ओम प्रकाश वगैरह वगैरह वगैरह, सुहाग वगैरह, राम वगैरह वगैरह वगैरह। तो वगैरह वगैरह में काम चलता नहीं है। उसमें बाजाबता एक तो किसान को पासबुक इशू चाहिए और पासबुक वो इशू कि उसका कितना रकबा है और डीसी साहब ने मानना ये भी होगा। और इसके साथ साथ में हमने ये कहा कि इसके सवाल पर हमने ये भी कहा, जो वगैरह वगैरह उन्होंने कहा कि ऐसा होगा कि पटवारी तहसीलदार गांव गांव जाएंगे और गांव गांव जाके लोगों से मिलाप करेंगे, लोगों की समस्या। हमने कहा एक्ट, कौन सा एक्ट? जमीन लैंड एक्ट, सरकारी जमीन के बारे में हमने कहा। तो सरकारी जमीन सरकार ने खो ली, वो उसका क्या होगा? जिन लोगों का डिपेंड उस सरकारी जमीन पर है, 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल उन्होंने मेहनत से जमीन बनाई है, वो सरकार उनको बेरोजगार नहीं करे। सरकार इसके बारे में पॉलिसी बनाए। उन्होंने कहा कि सरकार उनको बेरोजगार नहीं करेगी, उसमें सरकार पॉलिसी बनाएगी। ये सारी बातें डीसी साहब से डिस्कस हुई और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो जितने और भी इश्यू हमने डिस्कस किए, पानी का इशू डिस्कस किया, पानी के बारे में कहा। जैसा यहाँ देखा हमने 3750 रुपया किराया मकान का, सिक्योरिटी 1000 प्लस सिक्योरिटी दुकान की, 3700 सिक्योरिटी प्लस दुकान की, और पानी आए नहीं आए, पानी का भी इशू डिस्कस किया। हमने कहा ये मनमानी खत्म होनी चाहिए। फिर रोड के मुआवजे के बारे में हमने कहा, कोठियां, सदियां, बिजलियां, खुंड खनाड़ी रोड का मुआवजा था। हमने कहा कि रोड के मुआवजे के सवाल पर हमने यहाँ से जम्मू से सेक्रेटरी से फाइल निकाल के यहाँ फॉर्मेलिटी की। 2013-14 से फाइल चल रही है, अभी फाइल कंप्लीट होने वाली है। अभी हमें पता चला एसीआर साहब कहते हैं पैसा नहीं है। एसीआर साहब ने पीएमजीएसवाई से पैसे मांगे हैं। हमने गुजारिश की कि फौरी तौर पर पीएमजीएसवाई को भी हम मिले, एक्शन को भी मिले। हमने कहा फौरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर मतलब लोगों को मुआवजा दिया जाए, तो लोगों ने अपनी जमीन दी है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की और सारी बातें डिस्कस करते हुए मैं ये कहूंगा आपके माध्यम से जनता को, बगैर लड़े कुछ मिलता नहीं। यह हॉस्पिटल का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, और भी मसले हैं।
मैंने ये कहा था टाइम टू टाइम किसानों को इकट्ठा करके हम मीटिंग बैठ करते रहते हैं। तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी बातें जिस साहब के नोटिस में लाई। उन्होंने कहा, उन्हें आश्वासन दिया कि कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और बड़ी बात यह थी, हमने बड़ साहब की मांग की कि किसानों का बड़ सब को चलना चाहिए। किसान का जो एग्रीकल्चर का मसला है, लैंड का मसला है, गिरदौरी का मसला है, वो वहां से बड़ सब मैसेज करें उनको गिरदौरी की नकल, उनको इंतकाल की नकल, उनकी समस्या फौरी तौर पर बड़ साहब के माध्यम से सुनी जाए। और फौरी एक्शन लिया डीसी साहब ने कि बड़ साहब हम चालू करेंगे। मतलब कि जो लोगों की जमीन है वो बड़ साहब एक ग्रुप बनाया जाएगा, बड़ साहब ग्रुप बनाया जाएगा। जो भी लोगों के इश्यू होंगे, चाहे एग्रीकल्चर का मसला, अगर किसी की जमीन खराब हो जाती है, की कोई फसल खराब हो जाती है, एग्रीकल्चर का मसला, खराबे का मसला, उन्होंने ये भी कहा खिदमत सेंटर हम खोलेंगे। खिदमत सेंटर के माध्यम से मेडिसिन, दवाइयां, खाद, बीज, ये सब बना के लोगों की इन्वॉल्वमेंट करेंगे और लोग मैसेज के थ्रू से ये सारी मसले आपने हल करवाए करेंगे। हम डीसी साहब का शुक्रिया किया और आज भी आपके माध्यम से जो डीसी साहब से हमारी कल मीटिंग हो गई, हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे बगैर देर किए बगैर। डीसी साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ते हुए इशू है, लोग परेशान न हो। और परेशानी में एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है और डीसी साहब का हमें सपोर्ट चाहिए। और डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि सारे मसले हम आपके हल करेंगे। तो मेरे को बताएं कि ये तो बड़ा जेन्युइन इशू है। ये बंदरों का आपने बताया कि लोगों के पास एक 2-5 कनाल जमीन है, अगर कोई अपनी सब्जी लगाते हैं खाने पीने के लिए तो वो बंदर जो है वो उसे उजाड़ देते हैं या खराब कर देते हैं। तो उसके लिए जो पहला मेन इशू ये रहेगा आपका कि या रोड, बिजली, पानी की समस्या पहले रहेगी? मेन इशू है हमारा बंदर का था, बंदर का मसला ही था हमारा। बंदर का मसला हमारा ये था कि लोग बेरोजगार हैं, लोग मक्की नहीं लगा रहे, लोग गन्नम नहीं लगा रहे हैं, लोग सब्जियां नहीं लगा रहे हैं। लगाते हैं तो बंदर खा जाते हैं। फौरी तौर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर बगैर देर किए बगैर हम इस पर काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता को अपील करूंगा कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, डीसी साहब के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में कमजोरियां भी आ गई हैं, जैसे सरकारी राशन ये वो 2000, हमने ये कहा कि 2000 की जो बात है, खाद बीज काफी महंगे हैं, दवाइयाँ काफी महंगी हैं, जो ये तो फूड सिक्योरिटी इशू है जो सरकार दे रही है फैसिलिटी वो है। मगर आज हमारा नौजवान ने खेती छोड़ दी है, काम छोड़ दिया। उसका क्या कारण? उसका कारण बंदर का, मक्की कारण और बिजली के बारे में भी हमने जोर भरा, जो चीजें हमने यकीन दिलवाया। क्या जो मीटर लगे हुए हैं, क्या बिजली डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं मीटर चेक करके देते हैं बिजली का बिल की अपनी मर्जी से? हमने कहा ये मनमानी चल रही है, बिजली का बिल चेक नहीं किया, मीटर चेक नहीं किया जाता, आपस में बैठ के मीटर की रीडिंग भर देते हैं। उन्होंने मीटर का भी देखा नहीं है। उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर, हमने कहा कि अगर 250-200 बिजली का किराया आता था, 150 आता था, आज 1000 प्लस किराया आ रहा है। तो ये कहाँ का मतलब आप हो सकता है उन्होंने एसी वगैरह लगाया हो, पंखे वगैरह बढ़ाए हो, लेकिन ये होना चाहिए कि यहाँ पर मीटर देख के लोगों की बिजली की जो जितनी खपत हुई है उतना। हम मीटर की बात कर रहे हैं, मीटर पर जो खर्चा जिसका नंबर 2 का धंधा वो जाने या सर वो जाने, डिपार्टमेंट जाने, हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। मीटर पे जो बिजली का खर्चा आता है वो ही किसान से लिया जाए। ये हमने बिजली के बारे में कहा, उन्होंने कहा 1 महीने में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ मीटिंग में बैठूंगा सिलसिला, जैसे मैंने पहले ये कहा था कि उस वक्त बोर्ड से मैं वोटों के बाद हम संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे बंदर का मसला हो, चाहे खाद का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो। लड़े बगैर मसला हल होता नहीं, रोए बगैर माँ दूध देती नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा। मैं किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि ये छोड़िए उम्मीद अपने आप हो जाएगा, ये होगा वो हो जाएगा, हमने अपनी टांगों पर। एक हमारा सवाल है कि यहाँ पर हॉस्पिटल का जो मुद्दा था इलेक्शन से पहले था, सरकारें भी बन गई, अब हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। ओम प्रकाश एक बड़ा लीडर है, खाली जम्मू कश्मीर का नहीं, बाहर के भी लोग उनको आपको जानते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए ओम प्रकाश बाशी कब बाहर है? मैंने कहा ना, जहां तक बाहर का सवाल है, अगर इन इशू पर हम बाहर आ गए तो इस इशू पर मैंने पहले ही अपील लोगों से की, आज ही अपील कर रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैंने कहा हम स्पेशली एक चीज लेंगे,
जैसे मंकी पर मीटिंग बुला के, बिजली पर मीटिंग बुला के, लैंड रिकॉर्ड पर मीटिंग बुला के हमने एक्शन लिया, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर मीटिंग बुला के हम सबसे अपील करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, कोशिश करेंगे और संघर्ष करेंगे। संघर्ष के बगैर कुछ होने वाला नहीं। ये साथियों ने कहा था सरकार बनने से सब कुछ हो जाएगा, सरकार बनने से क्या होगा, लड़े बगैर रोए बगैर माँ दूध नहीं देती, तो लड़ना पड़ेगा। जब लड़ेंगे तो सरकार भी हमारी बात सुनेगी। आप देख रहे हैं लड़ाई पार्लियामेंट हाउस में, तो हम अब वो पार्लियामेंट हाउस में लड़ेंगे, हम रोड में लड़ेंगे और रोड की लड़ाई पार्लियामेंट हाउस में। धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि ये थे हमारे साथ सीटू नेता ओम प्रकाश बाशी और एक किसान नेता भी हैं, और इन्होंने कल जो है वो एक डीसी साहब के साथ जो है वो भेंट की और डीसी साहब को तमाम जो जिला रियासी के मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, रोड की समस्या हो, फसल की समस्या हो, और खासतौर पर जो किसान लोग हैं वो बंदरों से काफी ज्यादा परेशान हैं, जिनके पास 2-2, 4-4, 5-5 कनाल जमीन है, वो सब्जी वगैरह उगाते थे, अपना जो रोजमर्रा का जीवन था वो जीते थे, क्योंकि सब्जी जो है वो उसकी बिक्री होती थी। और अब जो है वो लोग सब्जी जो है वो बाजार से लेने के लिए मोहताज है, क्योंकि जो उनकी जमीन है वो बंदर जो है वो फसल उनको उजाड़ देते हैं। इसलिए लोगों ने जो है वो अपने घरों में सब्जी उगाना बंद कर दी है, फसल उगाना बंद कर दी है। गेहूं नहीं उगाते लोग, मक्की नहीं उगाते। कारण जो है कि बंदर जो है वो काफी ज्यादा आतंक जो है वो उन्होंने मचाया हुआ है। और अगर हमने बात की बात करूं कि तहसील हॉस्पिटल पौड़ी की PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौड़ी की, तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी संघर्ष किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि संघर्ष करता हुआ कौन सामने आता है और हॉस्पिटल अपग्रेड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा। और देखने वाली बात ये रहेगी कि ओम प्रकाश बाशी जो है वो कब इसके ऊपर जो है वो बात रखेंगे। फिलहाल सपरेट में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।